नमस्कार, मैं हूं आशा रानी और आप देख रहे हैं आंसू टीवी इंडिया। सुबह की शुरुआत करेंगे आज के सभी बड़ी और मुख्य खबरों के साथ। आगे बढ़ने से पहले देश दुनिया की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम लिखकर मुझे जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। आज से पेट्रोल डीजल की बिक्री से जुड़ा एक नया नियम बदलने की तैयारी हो रही है। सरकार ने कुछ पाबंदियां हटाकर फ्यूल सप्लाई को और आसान बनाने की फैसला किया है। इसका मकसद देश भर में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता बेहतर बनाना है। नए नियम से तेल कंपनियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। इससे उपभोक्ताओं को भी बेहतर सेवा मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बाजार में सप्लाई और वितरण व्यवस्था और मजबूत होगी। ग्राहकों को फ्यूल उपलब्ध कराने में आसानी हो सकती है। तेल क्षेत्र में निवेश को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। नए नियमों से मार्केट में पारदर्शिता बढ़ाने की संभावना है। ये परिवर्तन ऊर्जा क्षेत्र के सुधार का हिस्सा माना जा रहा है। 1 जुलाई से इस फैसले का असर दिखना शुरू हो सकता है। उपभोक्ताओं को नए नियमों की जानकारी रखनी चाहिए। सरकार का उद्देश्य फ्यूल सेक्टर को और आधुनिक और प्रभावी बनानी है। ऑनलाइन पैसा भेजने के नियम जल्द ही बदलने वाले हैं। आरबीआई ने बड़े ऑनलाइन ट्रांसफर को और ज्यादा सुरक्षित बनाने का प्लान तैयार किया है। 10,000 रुपए से ज्यादा के नई पेमेंट पर कुछ समय का वेटिंग पीरियड लग सकता है। इसका मकसद फ्रॉड और गलत अकाउंट में पैसा जाने से रोकना है। यदि किसी नई बेनिफिशियरी का पैसा भेजा जाएगा तो पहले सुरक्षा जांच होगी। इस दौरान ग्राहक अपना ट्रांसफर रिव्यू या कैंसिल भी कर सकेंगे। पुराने और रेगुलर बेनिफिशियरी के लिए सेवा पहले की तरह चलती रहेगी। नए नियम डिजिटल पेमेंट को और भरोसेमंद बनाने पर जोर देते हैं। बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी नए सुरक्षा मानक अपनाने होंगे। इससे साइबर ठगी के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। ग्राहकों को पैसा भेजने से पहले बेनिफिशियरी की जानकारी ध्यान से चेक करनी होगी। आरबीआई का मानना है कि इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और भी सुरक्षित होंगे। ये नियम लागू होने के बाद फ्रॉड के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। ग्राहकों को नए नियमों की जानकारी रखकर ही बड़े ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहिए। रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने एलपीजी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। इस फैसले से करोड़ों ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ाई गई है। सरकार का लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती और सुविधाजनक एलपीजी उपलब्ध कराना है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी इसका फायदा मिल सकता है। सब्सिडी से जुड़े प्रावधानों पर भी जोर दिया गया है। योग्य उपभोक्ताओं को सरकारी सहायता जारी रहेगी। गैस वितरण व्यवस्था को और मजबूत बनाने की तैयारी है। उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर मिलने पर भी ध्यान दिया जाएगा। पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। एलपीजी सेवाओं को और आसान बनाने पर भी जोर दिया गया है। उपभोक्ताओं को अपने दस्तावेज अपडेट रखने की सलाह दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे आम परिवारों को राहत मिलेगी। नए नियमों से एलपीजी वितरण और सुविधाएं बेहतर होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर ये ऐलान रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। यूपी के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए जुलाई में बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने बिजली बिल में कमी करने के लिए अहम कदम उठाया है। जुलाई से कई उपभोक्ताओं का बिजली बिल पहले से कम आ सकता है। इसका फायदा घरेलू और अन्य योग्य उपभोक्ताओं को मिलेगा। बिल में राहत से घर का मासिक खर्च कम होने की उम्मीद है। सरकार का मकसद उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम करना है। विभाग ने इसके लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। नए नियमों का लाभ जुलाई से दिखना शुरू हो सकता है। उपभोक्ताओं को अपना बिजली बिल समय पर जमा करना चाहिए। योग्यता के अनुसार ही राहत का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने इस फैसले को जनहित में बड़ा कदम बताया है। इससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलने की संभावना है। उपभोक्ताओं को अपने बिल की जानकारी नियमित रूप से देखना रहना चाहिए। जुलाई में बिजली बिल में राहत की इस खबर से लोगों में खुशी का माहौल है। आज से केंद्र सरकार का नया नियम देश भर में लागू होने जा रहा है। इसका मकसद गांव का विकास और सरकारी योजनाओं को तेजी से लागू करना है। ग्राम पंचायतों को अधिक सुविधाएं और बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद है। सड़क, पानी, बिजली और सफाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ग्रामीण विकास योजना की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी। सरकार की लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचने का प्रयास होगा। गांव में रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा। डिजिटल सेवाओं को भी अधिक मजबूत बनाया जाएगा। विकास कामों में जवाबदेही और निगरानी बढ़ेगी। ग्रामवासियों को सरकारी योजनाओं का फायदा आसानी से मिल सकेगा। विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन
और तेज होने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण जीवन में सुधार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि प्रत्येक गांव को मिलने वाले लाभ उसकी योजनाओं और पात्रता पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर ये नया नियम ग्रामीण विकास और जन सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महीने के शुरुआत से ही सोना हुआ सस्ता, 2000 से ज्यादा गिरे भाव। अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रही हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत राहतमंद हो सकता है। लगातार दूसरे कारोबारों के दिन में राजधानी दिल्ली में समेत देश के कई शहरों में सोने का कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 2 दिनों में 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 2030 रुपए तक और 22 कैरेट सोना 1860 तक सस्ता हो चुका है। वहीं कल दिखा जाए तो कीमतों में हल्की नरमी दिखने को मिली है। दूसरे और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है और 1 किलो चांदी 100 रुपए से अधिक ज्यादा सस्ती हो गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबारों में 24 कैरेट सोने का अगस्त बाद लगभग 1.2% टूटकर 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। तो बात करें दिल्ली की तो यहां पर 24 कैरेट सोने का दर 1,43,000 रुपए है और 22 कैरेट 1,30,000 रुपए। मुंबई में 24 कैरेट 1,43,000 रुपए और 22 कैरेट 1,30,000 रुपए। उसके साथ ही कोलकाता में 24 कैरेट का दर 1,45,000 रुपए और 22 कैरेट का दर 1,31,000 रुपए 100 रुपए में कारोबार कर रहा है। सीबीएसई ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड ने पहले के कुछ निर्देशों पर अपना रुख बदला है। इस फैसले से लाखों स्टूडेंट और पेरेंट्स को राहत मिल सकती है। स्कूलों को नई गाइडलाइन के अनुसार भाषाओं का चयन करना होगा। बोर्ड ने कहा कि सभी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। स्टूडेंट्स पर अनावश्यक भाषा का बोझ नहीं डाला जाएगा। स्कूलों को अपने टाइम टेबल और विषय व्यवस्था में जरूरी बदलाव करने होंगे। नई व्यवस्था का उद्देश्य पढ़ाई को और आसान बनाना है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि गाइडलाइन का पालन सभी स्कूलों को करना होगा। राज्यों की भाषा संबंधी व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। इससे स्टूडेंट्स के हितों को प्राथमिकता देने की कोशिश की गई है। स्कूलों को बोर्ड की ताजा गाइडलाइन के मुताबिक काम करना होगा। अभिभावकों और छात्रों को आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए। ये नया फैसला सीबीएसई की भाषा नीति को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट माना जा रहा है। राज्यसभा में एनडीए की ताकत अब पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। इससे सरकार जादुई आंकड़े के बहुत करीब पहुंच गई है। बड़े बिलों को पास करने में इसका फायदा मिल सकता है। महिला आरक्षण बिल को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। हालांकि यह बिल जनगणना और सीमांकन के बाद ही लागू होगा। अभी इसकी प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। सरकार का कहना है कि सब संवैधानिक नियमों का पालन किया जाएगा। विपक्ष भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। राज्यसभा में बढ़ती ताकत से और भी कई बिल पास होने की उम्मीद बढ़ती है। सरकार अब अपने विधायी कार्यक्रम को तेज कर सकती है। महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की उम्मीद भी बढ़ी है, लेकिन बिल की लागू होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। फिलहाल एनडीए की बढ़ती मजबूती राजनीति में अहम मानी जा रही है। आने वाले समय में इसका असर संसद के कई फैसलों पर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में मानसून ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है। अगले कुछ घंटों में कई जिलों में झमाझम बारिश की संभावना बताई गई है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। कहीं कहीं तेज हवाएं और बिजली गिरने की भी अलर्ट जारी किया गया है। किसानों के लिए यह बारिश फसलों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। गर्मी से परेशान लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। तापमान में गिरावट आने से मौसम सुहाना बन सकता है। नीचे वाले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। लोगों को मौसम विभाग की चेतावनी पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदानों से दूर रहने को कहा गया है। जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। प्रशासन को भी सतर्क रहने और जरूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मानसून की इसी सक्रियता से आने वाले दिनों में और बारिश होने की उम्मीद है। यह अपडेट यूपी के लोगों के लिए राहत और साथ ही सतर्क रहने का संदेश भी देता है। भारत ने रूस से समुद्र के रास्ते रेकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल मंगाया है। यह आयात देश के इतिहास का सबसे बड़ा रेकॉर्ड बन सकता है। रूस अब भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है। कम दाम पर तेल मिलने की वजह से खरीदी बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच रूसी तेल अहम विकल्प बना हुआ है। भारतीय रिफाइनरी
लगातार रूस से तेल खरीद रही है। इससे देश की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूती मिलेगी, साथ ही ईंधन की सप्लाई भी स्थिर बनी रहने की उम्मीद है। भारत अपने ऑयल इंपोर्ट सोर्स का ज्यादा मजबूत कर रहा है। इस कदम से विश्व बाजार का ध्यान भी भारत की ओर गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूसी तेल की मांग बनी रहेगी। कच्चे तेल की खरीद से भारत को आर्थिक फायदा भी हो सकता है। जून में भारत ने एक नया आयात रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर ली है। आधार का पुराना ऐप हो गया है बंद। UIDAI ने सभी यूजर्स को नया आधार ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है। पुराने ऐप पर आज के बाद कोई सेवा उपलब्ध नहीं होगी। नया ऐप में बेहतर सिक्योरिटी और नए फीचर्स दिए गए हैं। यूजर्स को अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। डाटा ट्रांसफर के लिए स्क्रीन पर दिए गए इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। आधार प्रोफाइल और जरूरी डिटेल्स नई ऐप में आसानी से माइग्रेट हो जाएंगे। इस प्रक्रिया के दौरान OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगा। किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए जल्दी अपडेट करना चाहिए। नया ऐप में डिजिटल आधार शेयरिंग भी और आसान बनाई गई है। यूजर्स को केवल ऑफिशियल ऐप ही डाउनलोड करना चाहिए। किसी भी अनऑफिशियल ऐप पर अपनी जानकारी शेयर ना करें। नया ऐप के साथ आधार सेवाएं और ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी। इसलिए सभी यूजर्स को आज ही नया माई आधार ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। आज से उत्तर प्रदेश में लेखपाल ग्राम सचिवालय में बैठकर काम करेंगे। इससे ग्रामीणों को बार बार तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जमीन से जुड़े कई काम गांव में ही आसानी से हो सकेंगे। खतौनी, नामांतरण और अन्य रेवेन्यू सेवाओं में भी सुविधा मिलेगी। सरकार का लक्ष्य ग्रामीणों को घर के पास ही सेवाएं देना है। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। ग्राम सचिवालय को ग्रामीण सेवा का केंद्र बनाया जा रहा है। लेखपाल नियमित रूप से ग्राम सचिवालय में उपस्थित रहेंगे। लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। सरकारी काम में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। ग्रामीणों को अधिकारियों से सीधा संपर्क का लाभ मिलेगा। छोटे छोटे कामों के लिए दूर यात्रा करनी नहीं पड़ेगी। इस पहल से ग्राम प्रशासन और ज्यादा मजबूत बनेगा। ये नया नियम ग्रामीणों को तेज, आसान और सुविधाजनक सरकारी सेवा प्रदान करेगा। एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। हरमनप्रीत कौर को टीम की कप्तान और स्मृति मांधाना को उप कप्तान बनाया गया। टीम में शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिगस, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष जैसी अनुभवी खिलाड़ी शामिल है। उमा छेत्री, पूजा वस्त्राकर, अरुंधति रेड्डी और रेणुका सिंह को भी मौका मिला है। साथ ही राधा यादव, श्रेयंका पाटिल और सायली सादघेर भी स्क्वाड का हिस्सा है। युवा बैटर गोंगड़ स्त्रीसा और ऑलराउंडर प्रेमा रावत को भी चुना गया है। खबर के मुताबिक यास्तिका भाटिया को इस बार स्क्वाड में जगह नहीं मिली। इस फैसले से काफी क्रिकेट प्रेमी हैरान नजर आए। चयनकर्ताओं ने संतुलित और मजबूत टीम बनाने पर जोर दिया है। टीम का लक्ष्य एशियन गेम्स में सोना पदक जीतना होगा। भारतीय महिला टीम से इस बार भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। टूर्नामेंट जापान में सितंबर 2026 में खेला जाएगा। सभी खिलाड़ी अभी से तैयारी में जुट गई है। फैंस को उम्मीद है कि भारत फिर से स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचेगा। GST टैक्स पेयर्स के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। GST से जुड़ी जरूरी प्रक्रिया की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। अब करदाताओं को कंप्लायंस पूरा करने के लिए अधिक समय मिलेगा। इससे देरी से काम करने वाले व्यापारियों को बड़ा फायदा होगा। सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को राहत देना है। नई तारीख तक जरूरी डॉक्यूमेंट और फाइलिंग पूरी की जा सकेगी। डेडलाइन बढ़ने से अनावश्यक पेनाल्टी से बचने का मौका मिलेगा। व्यापारियों को समय रहते सभी जानकारी अपडेट रहनी चाहिए। सभी GST नियमों का पालन करना अभी भी जरूरी रहेगा। नए डेडलाइन के बाद किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं मिल सकती। करदाताओं को आखिरी मौका का पूरा लाभ उठाना चाहिए। समय पर प्रक्रिया पूरी करने से भविष्य में परेशानी नहीं होगी। ये फैसला छोटे और बड़े दोनों तरह की बिजनेस के लिए राहत भर माना जा रहा है। सभी GST टैक्स पेयर्स को नई डेडलाइन से पहले अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में 21 साल बाद सरकारी बसें फिर से सड़कों पर दौड़ने की तैयारी हो रही है। सरकार ने राज्य में सरकारी बस सेवा को फिर से शुरू करने की प्लान बनाया है। पहले घाटे, बढ़ते खर्च और प्रबंधन की समस्याओं के कारण सेवा बंद हो गई थी। अब नए ढंग से बसों का संचालन किया जाएगा। इससे ग्रामीण और दूर दराज इलाकों को भी बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी। यात्रियों को सुरक्षित, सस्ती और भरोसेमंद परिवहन का लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाना है। नई बसों में आधुनिक सुविधाएं देने पर भी जोर दिया जाएगा। परिवहन व्यवस्था से रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। निजी और सरकारी सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय का
का प्रयास होगा। यात्रियों की सुविधा और समय की बचत पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार चरणबद्ध तरीके से इस योजना को लागू करेगी। इस पहल से राज्य की परिवहन व्यवस्था में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है। 21 साल बाद सरकारी बसों की वापसी को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। झारखंड में भी एसआईआर की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को सत्यापन करेंगे। हर मतदाता की जानकारी और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। नए मतदाताओं का नाम भी सूची में जोड़ा जाएगा। अयोग्य या डुप्लीकेट नामों को सूची से हटाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध बनाना है। बीएलओ लोगों से जरूरी दस्तावेजें भी लेंगे। मतदाताओं से सहयोग करने की अपील की गई है। सत्यापन का काम निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा। इस प्रक्रिया से चुनावी रिकॉर्ड और अधिक सटीक बनेंगे। सभी योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। अभियान के दौरान किसी भी गलती को सुधारने का मौका मिलेगा। 29 जुलाई तक नई मतदाता सूची तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे आगामी चुनाव के लिए पारदर्शी और विश्वसनीय मतदाता सूची निश्चित हो पाएगा।